अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडनेट्स। हमारी पिछली वीडियो में हमने ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट लिखना सीखे हुए हैं और 1 से लेकर 4 तक नंबर। हमारी आज की वीडियो में हम जल्दी से 5 और 6 लिखना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेटली पिछली वीडियोस में सारी डिटेल्स और टिप्स बताई हुई हैं कि आप किस तरह से गैप दे सकते हैं, या जो भी रिलेटेड टिप्स हैं वो मैंने पिछली वीडियोस में दी हुई हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बट सबसे पहले, अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं मेरी कि आप किस तरह से बुनाई पे नाम या लेटर या नंबर लिख सकते हैं, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी कि डुप्लीकेट स्टिच क्या होता है और कैसे बुनते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट स्टिच से ही आप नंबर लिखते हैं, नाम लिखते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइन बनानी है। लाइन कितने डुप्लीकेट स्टिचेस की लाइन बनानी है? ये डुप्लीकेट स्टिचेस हैं 1 2 3 4 5 डुप्लीकेट स्टिच की लाइन बनानी है। बट हम पहले इस तरफ से यहाँ जा रहे थे, अब इस तरफ से इस तरफ आएंगे। यहाँ से यूं जाएंगे क्योंकि फिर हम नीचे की तरफ, फिर इधर और फिर इस तरह से शेप देंगे। पहले 5, फिर यहाँ 2, फिर 3, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3 और ये 1। तो हम शुरू करते हैं। मैं जल्दी से बस आपको लिखना सिखाऊंगी क्योंकि मैंने डिटेल्स पहले भी बताई हुई हैं आपको, ताकि हमारा टाइम बचे। टिप्स प्लीज़ पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा, और बिगनर है तो प्लीज़ प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिएगा कि हाउ टू व्हाट इज़ डुप्लीकेट स्टिच और लाइन कैसे बनाते हैं, हाउ टू निट लाइन और मेक अ लाइन विद अ डुप्लीकेट स्टिच। डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक। तो हम डुप्लीकेट स्टिच इस तरह से बनाते हैं, बट मैं आपको जल्दी से बना के दिखा रही हूँ क्योंकि हम अभी सिर्फ 5 लिखना सीख रहे हैं, नंबर लिखना सीख रहे हैं जैसे मैंने पहले सिखाए हुए हैं। स्लो और डिटेल में मैंने जो वीडियो बनाई है आप वो देख लीजिए। ये इस तरह से एक डुप्लीकेट स्टिच बना है। 4 और मैं लाइन से इस तरफ यूं बना लूंगी। ये देखें, इसके पास से ही दूसरा, ये इस तरह से, मतलब फंदे के ऊपर फंदा बनाना। स्टिच मतलब फंदा, सही है। तो 2 बना लिए हैं, 3 और बना लूंगी क्योंकि 5 के लिए हमें पहली लाइन पे 5 डुप्लीकेट स्टिच चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 फंदों की डुप्लीकेट स्टिच की लाइन बना ली है। अब 5 के बाद ये देखें, इस वाले फंदे के नीचे 2 और यहाँ से यूं डुप्लीकेट स्टिच बनाएंगे हम। मैं कोशिश करके कम स्किप करूँगी ताकि बिगिनर्स को हेल्प हो, पर मैंने डिटेल सारी बताई हुई हैं। हम नीचे की तरफ अब आ रहे हैं और ये भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें पिछली वीडियोस में भी ख़ास तौर पे ए और बी वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बहुत सारी टिप्स बताई हैं। वो भले बेशक एक देख लीजिएगा। एंड वो लाइन कैसे बनाते हैं डुप्लीकेट स्टिच से और डुप्लीकेट स्टिच कैसे बुनते हैं। सही है। यहाँ पे हमने 2 फंदे बना लिए। फंदे मीन्स डुप्लीकेट स्टिच। यहाँ पे हमने दो डुप्लीकेट स्टिच बना लिए हैं। अब इस वाले फंदे के बराबर, बट इस लाइन पे हमने यहाँ से 3 1 2 3 डुप्लीकेट स्टिच बनाने हैं। एक इसके नीचे, दूसरा इसके नीचे, तीसरा इसके नीचे, बट इसके बराबर में। मैं अभी आपको दिखाती हूँ करके। ठीक है, हमने पहले 5 डुप्लीकेट स्टिच बनाए, फिर साइड में 2 और फिर अब उसकी साइड में 3। सही है। अब इस तरफ और 2। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्किप ना करूँ, बट जिनको आता है, और समटाइम्स मुझे लोग कहते हैं कि प्लीज़ फास्ट भी बताएं, कुछ ही 1-2 लोग कहते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको आ रहा है तो आप फॉरवर्ड कर लें आगे उसको। इट्स जस्ट बिगनर के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि
उनको प्रॉब्लम ना हो। सही है। अब यहाँ पे देखें हमने 5, फिर 2 और फिर यहाँ 3। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे, अगर आप बड़ा वाला लिखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू राइट अ बिग नंबर, देन टोटली डिपेंड ऑन यू। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि देन यू विल मेक bigger line first, then the second line will be bigger than this. For example, there are 2 stitches, so you will make more than 2 according to the size of number. मतलब अगर यहाँ पे 5 की फंदों की लाइन है, फिर यहाँ पे नीचे 2, तो अगर आप बड़ा नंबर लिख रहे हैं तो 5 की जगह पे आप 7, 8 करेंगी लाइन में, और यहाँ पे 2 हैं तो 2 की जगह पे आप और बड़ा 3 या 4 कर लेंगी, और फिर इस तरफ से उसी तरह। बस ये ख्याल रखना है कि आपने, ये देखिए लाइन पे है, बिल्कुल आपने लाइन से बाहर नहीं निकलना कि भाई एक यहाँ पे अगर नंबर रुका है तो आप यहाँ पे ना आगे जाके रोकें, या यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो बराबर लाइनों का ख्याल रखना है, सब नंबर्स लाइन में होंगे। और जो ये देखें पूरा कहाँ पे हुआ है, नंबर या अल्फ़ाबेट, ये देखें इनकी लाइंस हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछली वीडियोस में भी। इन चीज़ का ख्याल रखना है, साइज आप पे डिपेंड करती है। अब 3 इस फंदे के बराबर में नहीं, इसके नीचे, बट इस लाइन पे, इस वाले फंदे के नीचे 3 फंदे हम यहाँ पे बनेंगे, और 3 फंदे इसके नीचे यहाँ पे बुनेंगे, और एक फंदा इन फंदों के नीचे और इसके ऊपर। तो हम इसको जल्दी से बुन लेते हैं। दो डुप्लीकेट स्टिच यहाँ पे मैंने बुन लिए हैं, बट मैं आपको एक पॉइंट और बता रही हूँ जो कि मैंने पहले बताई हुई है, बट अगर आप बिगिनर हैं तो हम देखें, जब नीचे की तरफ आ रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने मेथड सिखाया हुआ है ऑलरेडी, बट जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमने फंदे को क्या करना है, इस वाइट वाले स्टिच में से नहीं गुजारना जो हमने डुप्लीकेट स्टिच बुना है। मेन फंदा जो है नीचे, उसके नीचे से गुजारना है। ये टिप मैंने ऑलमोस्ट हर पिछली वीडियो में बताई हुई है, जिसमें मैंने आपको नाम, अल्फ़ाबेट या नाम या नंबर लिखना बताए हुए हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, फिनिशिंग अच्छी होती है वरना बुरी होती है। आपने ना टाइट खींचना है ना लूज़ रखना है, ये चीज़ का आप ख्याल रखेंगी। अब इस वाले फंदे के बराबर नहीं, इस वाले फंदे के नीचे, बट इस लाइन पे, यहाँ पे हमने 3 स्टिचेस की लाइन बनानी है, ये इस तरह से, इसके नीचे और इसके नीचे, इस तरफ लाइन बनानी है। यहाँ पे देखिए हमने ये वाले 3 फंदे भी बना लिए हैं, बिल्कुल इनके नीचे, और यहाँ पे इसके पास में नहीं, इससे एक फंदा ऊपर इस लाइन पे, और इनके नीचे भी एक फंदा बना लिया है। अब नंबर कैसे बड़ा बनाएंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियोस में भी, आप देख सकते हैं। अब आई गैप की बात। गैप जो होगा ना नंबर के बीच में या अल्फ़ाबेट लेटर के बीच में, ABC के बीच में, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना गैप देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब 6 लिखने के लिए आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, बट आपने ख्याल रखना है कि बराबर में हो। यहाँ से 2, फिर यहाँ 3, 3, 2 एंड 3, इस तरह से आपका 6 बन गया। बट मैं यहाँ से शुरू करूँगी इस तरह से। सही है, आपकी चॉइस है, आप जिस तरह से करें। आप चाहें तो बिगिनर हैं, समझ में नहीं आता तो इसके पास से ही आप शुरू कर लें। ये देखें, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई ये वाला फंदा है तो इसके पास से शुरू करें। तो जैसे आपको आसान लगे आप करेंगे। अभी हम 6 लिखेंगे, तो 6 के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे, आप चाहें तो यहाँ से लेकर 4 पहले फंदे बना ले, या 3 फंदे बना लें और फिर यूं लाइन से जाए। टोटली अप टू यू। You can start from these 3 stitches or you can start from here
first 4, then 2, then 3, and then 1, 2. Leave this one because we already did it, and then 1 here, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 here and 1 here. Okay, it's totally up to you. So let's start. अब ख्याल रखें आपने गैप किस तरह से देना है, कितना देना है, बट इसके बराबर में ही होगा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। सही है। पहला अगर आप फंदा बना लेते हैं ना, पहली आप पॉइंट फिक्स कर लेंगे कि भाई ये वाली पॉइंट है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर आप आसानी से करते जाएंगे क्योंकि आपको एक पॉइंट मिल गई है जहां से शुरू करना है। फिर उसके बाद में आपने गैप रखना है, काउंटिंग भी आपकी होगी। फंदे प्रैक्टिस जब करते जाएंगे ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे 4 फंदे बुन लेती हूँ, उसके बाद फिर 2 इस तरफ, 3, और फिर यूं ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पे मैंने 6 लिखकर कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने 4 डुप्लीकेट स्टिच बुने, फिर 2, और फिर इसके बराबर वाली लाइन पे, बट इस फंदे के बराबर नहीं, इसके नीचे यहाँ पे 3 डुप्लीकेट स्टिच बनाए। फिर दूसरा डुप्लीकेट स्टिच हमने कहाँ से बुना, थोड़ा सा ऊपर से, इसके बराबर नहीं, थोड़ा ऊपर। 1, 2 ये बुना हुआ था। ये ऑप्शनल है कि भाई आप यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो आप लाइन से ऊपर जाएंगे, ठीक है। फिर 2 हमने यहाँ पे बुने, 2 के बाद 1, 2, फिर यहाँ से और फिर यहाँ पे 2। तो हमारा यहाँ 6 रेडी हो गया है। इस तरह लिख सकते हैं। साइज को किस तरह बढ़ा सकते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और पिछली वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि अगर बीच में गैप आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे बीच में गैप आ जाता है, तो आप कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं। मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताऊं, बट मैंने ये सारी टिप्स पहले भी वीडियोस में बताई हुई, तो प्लीज़ वहाँ पे आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 और 8 बनाना सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाए। अल्लाह हाफिज़।